हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। और तो इतने दिनों के ब्रेक के बाद, काफ़ी दिन के बाद मैं ये एक वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि त्यौहार हो गए थे उससे पहले। आई वॉज नॉट वेल, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास, जो कि है यूपीपीएससी जीटीसी प्रिपरेशन। ये आपका यूनिट 1 चल रहा है, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट। और आज का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीईआरटी टू ईसीसीई इन इंडिया। ईसीसीई इन इंडिया यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च का क्या योगदान है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को इम्प्रूव करने में एनसीईआरटी क्या योगदान देती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनसीईआरटी क्या होता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार द्वारा 1991 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991। और ये एक एडवाइजरी बॉडी, यानी कि ये क्या करती है, सलाह देती है, सलाहकारी एक सलाह देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ही ये एडवाइस देती है एकेडमिक मैटर्स में। जितने भी शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, सुझाव होते हैं, वो सब ये देती है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, जो बच्चों की शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो होती है। और इसका प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राथमिक जो कार्य होता है, कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च, डेवलपिंग करिकुलर एंड टेक्स्ट बुक्स, ट्रेनिंग टीचर्स, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल रिसर्चर्स। ठीक है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो शोध है उसको कंडक्ट कराना, कैसे शिक्षा को हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी बात करती है। सारी जो एकेडमिक करिकुला है स्कूल एजुकेशन का, वो सब ये डेवलप करती है, विकसित करती है। जितनी भी टेक्स्ट बुक्स लगती हैं वो एनसीईआरटी की ही बच्चे पढ़ते हैं। जो एनईपी है, एनईपी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की ही बुक्स चलती हैं। और उसके अलावा हम कोई भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल एनसीईआरटी के बुक्स के अलावा कोई और बुक्स अपने स्कूल में यूज़ नहीं कर सकता। करिकुलम में स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स ही मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम है, एक रूल है कि एनसीईआरटी की बुक्स को ही से ही बच्चे पढ़ेंगे। देन टीचर्स की ट्रेनिंग में जो बीएड ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल रिसर्चर्स, और एजुकेशनल रिसर्चर्स को प्रोवाइड कराने में जितने भी शिक्षा से संबंधित शैक्षिक शोध जो करते हैं, रिसर्च जो करते हैं, वो भी एनसीईआरटी ही प्रोवाइड कराती है। अब बात करें कि एनसीईआरटी का रोल क्या है। एनसीईआरटी का रोल क्या है स्कूल एजुकेशन में। तो जैसे मैंने बताया कि करिकुलम डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये जो शिक्षा के जो करिकुलम होता है कि क्या बच्चों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये इसके लिए ये सब विकसित करती है। ठीक है, गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है, सिलेबस को बनाने में, टेक्स्ट बुक बनाने में, अलग अलग लेवल्स की बुक्स के लिए ये एक क्या करती है, एक बैलेंस अप्रोच देती है पूरे कंट्री में। ठीक है, एक हमारे भारत के लिए होता है एनसीईआरटी, और किसी और देश के लिए नहीं है, तो ग्लोबली नहीं है, सिर्फ भारत के लिए है। इस वजह से फिर आता है टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको भी प्रिपेयर करती है। जितने भी बच्चे अपने स्कूल में टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं वो सब एनसीईआरटी की ही होती हैं, उसके अलावा और कोई टेक्स्ट बुक बच्चे नहीं पढ़ते हैं।
तो ये टेक्स्ट बुक को भी प्रिपेयर करती हैं, उसका क्रिएट करती है, उसको अलग अलग स्कूलों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और ये टेक्स्ट बुक्स कैसे यूज़ होती हैं, अलग अलग जो राज्य होते हैं, अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, अलग अलग राज्य के बोर्ड और सीबीएसई के द्वारा ये टेक्स्ट बुक्स यूज़ होती हैं। और जो एनसीईआरटी है वो बहुत फेमस है अपने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, अपनी क्लैरिटी के लिए, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च भी ये कंडक्ट कराती है अलग अलग एरियाज में, जैसे पेडागोजी हो गया, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, पॉलिसी स्टडीज़ हो गया, कैसे कैसे नियम बनाने चाहिए शिक्षा से संबंधित, ये सब ये रिसर्च करती है इन सब पे, पेडागोजी पे। और इससे क्या होता है, इन सब रिसर्च जब होती हैं तो ये समझने में मदद मिलती है कि क्या क्या स्कूलों में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं और सॉल्यूशंस उसके क्या हम निकाल सकते हैं, ये सब ये विकसित इससे होता है। फिर टीचर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जैसे बीएड की ट्रेनिंग होती है, सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग होती है अलग अलग, ये सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराती है। फिर एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट भी एनसीईआरटी ही कराती है कि किस तरह से एग्ज़ाम होना चाहिए, कैसा एग्ज़ाम होना चाहिए, कैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किस तरह से हम बच्चों को गाइड करें, ठीक है, कैसे उनका मूल्यांकन किया जाए, कैसे टूल्स होने चाहिए, ये सब भी एनसीईआरटी ही डेवलप करती है। फिर एजुकेशन इनोवेशन में होता है एनसीईआरटी प्रमोट्स एंड सपोर्ट्स इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। एनसीईआरटी क्या करती है, प्रमोट करती है और सपोर्ट करती है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एजुकेशन में। जितने भी नई नई प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरह से हम शिक्षा में नई तकनीकें ला सकते हैं, नई सोच ला सकते हैं, उन सबको ये सपोर्ट करती है, योगदान देती है। एनकरेजेस द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, डेवलपमेंट ऑफ ई लर्निंग मटेरियल। जितने भी ऑनलाइन लर्निंग टूल्स होते हैं, लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए ये क्या करती है, एनकरेज करती है टीचर्स को। और जो इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं उनको भी ये विकसित करती हैं। देन पॉलिसी एडवाइजरी रोल, अब मैंने ये आप बता चुकी हूँ कि पॉलिसी को बनाने में भी ये जो पॉलिसी की स्टडीज़ होती हैं उसके लिए भी ये वर्क करती हैं। और क्योंकि एडवाइजरी बॉडी होती है इसीलिए एडवाइजरी रोल बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी रोल निभाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और सुझाव देती है, रिकमेंडेशंस देती है एजुकेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर, नई नई पॉलिसीज़ बनाती है एनसीईआरटी, जिसे सबको मानना ही पड़ता है। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि संपूर्ण विश्व में ये सहयोग देती है, ठीक है, कोलैबोरेट करती हैं हर शिक्षा के हर क्षेत्र में, हर संगठन से, हर संस्थान से ये संपूर्ण विश्व में जुड़ी हुई रहती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कौन से देश में किस तरह की अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, किस तरह से हम उसको शेयर करें और अपने देश में लागू करें, ठीक है, ताकि हमारा देश में जो शिक्षा का स्तर है वो भी अच्छा हो सके, ठीक है। देन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी जो संसाधन है, संसाधनों को विकसित करने में भी ये योगदान करती है, जिसमें आता है कि टीचर होती हैं वो किस तरह से गाइड करें, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल बनाती है और डिजिटल कंटेंट, ठीक है, जिसके लिए हमें बुक्स की ज़रूरत ना पड़े, ऑनलाइन ही हम सारा कंटेंट अपना लिख सकें, पढ़ सकें, देख सकें। दिस रिसोर्सेज सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इन संसाधनों से क्या होता है कि जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करते हैं ये संसाधन। इनहेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट, अब जब टीचर के पास बच्चे को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो टीचर के अलावा और भी हर जगह से पढ़ सकता होगा, ऑनलाइन अपना देख सकता है, तो क्या होगा, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ता है, यानी कि वो हमेशा व्यस्त रहता है, ठीक है। तो ये इसमें भी हेल्प करती है, ये रिसोर्स को कैसे बढ़ाएं, किस तरह से बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रकार से शिक्षा दी जा सके और उन्हें एंगेज किया जा सके अपने काम में।
देन आता है एजुकेशनल आउटरीच। एजुकेशनल आउटरीच यानी अपने जो धार्मिक संस्थान है, ठीक है, धार्मिक संस्थानों की मदद से ये एनसीईआरटी ये कार्य करती है कि अपने जो अलग अलग शैक्षिक कार्यक्रम है, संसाधन है, वो भारत के हर जगह पर पहुंचे, हर क्षेत्र, हर एरिया में पहुंचे, हर जगह पर पहुंचे, ताकि उनकी जो क्वालिटी है और पहुंच है वो जो धार्मिक बाधाएं हैं उनको मिटा सके, ठीक है। तो ये एजुकेशन आउटरीच मतलब कि कुछ कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ होता है, तो वो इसको मिटा सकती है और ये इतनी पावर होती है एनसीईआरटी में। तो आज की ये क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।